एक सनकी आदमी पुलिस को फ़ोन करता है। फ़ोन करके कहता है, सुनो साहब, मैंने अपनी पत्नी को ठिकाने लगा दिया, इसकी लाश उठाकर लेकर चले जाओ। ये सुनते ही पुलिस के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस फिर से पूछती है कि तुम क्या बोल रहे हो। वह आदमी फिर से वही बात दोहराता है। पुलिस जैसे ही मौके वारदात पर पहुंचती है, जो हालात वहां के होते हैं देखकर उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक महिला होती है जिसकी शादी करीबन 5 साल पहले हुई थी। एक आदमी के साथ में शादी होने के पश्चात रविंद्र अपनी पत्नी को काफी अच्छे प्रकार से रखा करता था। शादी को करीबन 3 ही महीने हुए थे कि लड़की गर्भवती हो जाती है। गर्भवती हो जाने के कुछ समय के पश्चात ही वह एक लड़के को जन्म देती है। अब पति काम करके शाम में आया करता, अपनी पत्नी के साथ में काफी खुश रहा करता। महिला जब पति काम पर जाया करता, 3 से 4 बार अपने पति को फोन किया करती। फोन करके ये पूछा करती कि आप ठीक तो नहीं हैं, आपको कुछ खाने के लिए स्पेशल खाना हो तो मैं आज बना देती हूँ। पति ये पत्नी की बात को काफी पसंद करता है, पर जैसे जैसे शादी में समय बीतता चला जाता है, महिला ये काम करना बंद कर देती है, जिसके चलते पति को शक होने लगता है। आज शाम को वह आकर अपनी पत्नी को कहता है कि तुम बदल गई हो, तुम वैसे नहीं हो जिसके साथ में मैंने शादी की थी। वो तो मेरी काफी फिक्र किया करती थी, तुम तो दिन में एक बार भी फोन नहीं करती। महिला अपने पति को समझाना शुरू कर देती है कि वो सारा दिन काम में व्यस्त रहती है। अब उनका लड़का भी हो चुका है, उसका भी काफी काम होता है, कभी उसका होमवर्क करवाना होता है तो कभी कुछ। यहाँ पर ये सुनते ही पति कहता है कि नहीं, वो बात नहीं है, और ये कहते हुए अंदर वाले कमरे में जाकर सो जाता। इतना रूठ चुका था कि आज वह पत्नी के पास में भी नहीं सोया था। महिला को ये लगा था कि शायद पति गुस्से में है और उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बात यहाँ पर एक दिन की नहीं थी। पति 10 दिन तक अपनी पत्नी के साथ में बात नहीं करता, बस एक ही बात कहता रहता है कि तुम अब अच्छी नहीं रही हो, अब मुझे तुम पर शक होने लगा है। ये सुनते ही महिला अपने पति पर गरज पड़ती है और कहना शुरू कर देती है, एक तो मैं आपको संभाल रही हूँ, ऊपर से आपके बच्चे को संभाल रही हूँ, आपको मुझ पर शाम की बात है। जिस समय पर पति घर पर पहुँचता है तो महिला खाना बना रही थी। जिस समय पर रोजाना पति आया करता, महिला खाना बना चुकी होती। पति ये पूछना शुरू कर देता है कि आज तुम लेट क्यों खाना बना रही हो। तो पत्नी कहती है कि उसकी कुछ तबीयत खराब हो गई थी। तो पति कहना शुरू कर देता है, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं थी, तुमसे मिलने के लिए कोई प्रेमी आया था जिसके चलते तुम्हें काफी समय लग गया। ये सुनते ही महिला अपने पति को एक चाटा लगा देती है और कहना शुरू कर देती है, शक करने की भी एक हद होती है। उसके पश्चात पति जो कांड करता है जानकर आप हिल जाएंगे। अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और दूर एक घर में लेकर जाता है जो कि खेत में था। महिला अपने हाथ को छुड़ाना चाहती थी, पति से लगातार पूछ रही थी कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपने मेरे हाथ को क्यों पकड़ रखा है। पति किसी भी बात का जवाब देने को तैयार नहीं था, बस महिला को घसीटकर दूसरी जगह लेकर जा रहा था। जैसे ही खेत में वह लेकर जाता है, वह कहना शुरू कर देता, आज हमारा हिसाब होकर रहेगा, तुमने मेरे साथ में बहुत गलत किया है, तुमने मुझे धोखा दिया है, ये बात मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। ये सुनते ही महिला हिल जाती, वह समझ चुकी थी कि उसका पति उसकी हत्या करने वाला है। इस वजह से महिला उसके सामने हाथ पैर जोड़ना शुरू कर देती है और कहना शुरू कर देती है, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मैं आपके सामने हाथ पैर जोड़ती हूँ, माफी मांगती हूँ। पति एक बार भी उसकी माफी को नहीं मानता, बड़े ही बेरहमी से उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। गर्दन उड़ाने के पश्चात में महिला का धड़ वहीं पर गिरा रहता है। थोड़ी देर के पश्चात में पुलिस को फोन करके बताता है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। ये सुनकर पुलिस हिल जाती है। जैसे बताए हुए पते पर पहुंचती है, वहीं पर लाश के पास में पति बैठा हुआ था और वह जो बात कहता है काफी हैरान कर देने वाली थी। वह पुलिस से कहता है कि मैंने बिल्कुल सही किया। सुनकर पुलिस हिल जाती। हालांकि अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वारदात को जितना उसके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।